हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और दमदार रिएक्शन वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है हाउ दिस टीनी इंडियन आइसलैंड इज बिकमिंग द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ चाइना। मतलब चाइना के वो बोला जाता है कि नींद उड़ी हुई है कैसे। ये भारत का छोटा सा आइसलैंड जो है वो चाइना का नाइटमेयर बना है। नाइटमेयर अर्थात आप कह सकते हैं कि जो रात में भूताहा सपने जो आते हैं वही बना हुआ है, एक तरह से कह लें। ये वीडियो मुझे लग रहा है अंडमान निकोबार के बारे में है, क्योंकि मलक्का जो स्ट्रेट है उसके माध्यम से ही चाइना होकर आता है और अंडमान निकोबार से होकर जाता है। तो चाइना जानता है कि मैं भारत से कहीं भी अगर उलझूंगा लपटूंगा तो भारत दिक्कत कर सकता है। उस रास्ते पर हमारा जहाज वाज साधन जाते हैं, समुद्री जहाज बहुत सारे चाइना के उधर से ही होके जाता है, मलक्का स्ट्रेट से होके। तो वही वीडियो है, वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा वीडियो को, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौरव, और साल 2016 में एक चाइनीज एम्बेसडर ने अंडमान को लेकर बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। एक धमकी दी कि आने वाले समय में कोई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्टेटमेंट के बस कुछ ही साल बाद चाइनीज स्पाई शिप इंडियन वाटर्स में जासूसी करते हुए पकड़े। इनफैक्ट इसी साल सितंबर के महीने में एक और चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में डॉक हुई। ऐसा ही सेम केस 2021 में हम्बनटोटा में भी हुआ था, यानी इंडिया के बहुत करीब, जब चाइना की एक और एक शिप पकड़ी गई थी। और इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि ये शिप जो पकड़ी गई थी न्यूक्लियर मटेरियल कैरी कर रही थी। आखिर इंडियन ओशन के रीजन के इस छोटे से आर्कीपेलेगो अंडमान एंड निकोबार में ऐसा क्या है जिससे चाइना पाने के लिए इतना बेचैन है? वेल फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। इस आर्कीपेलेगो का भारत में शामिल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। इनफैक्ट इसी आइलैंड पर भारत की आजादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हमारे इतिहास ने दुर्भाग्यवश आज भुला दिया है। तो अंडमान एंड निकोबार के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1050 सीई में, जब चोला डायनेस्टी ने इन आइलैंड्स के ग्रुप को इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इन्वेड किया था। इस इन्वेजन के बाद अंडमान एंड निकोबार पहली बार इंडिया में शामिल हुआ, जिसके बाद मेडिवल एरा से इस आइलैंड पर मराठा एम्पायर ने राज किया। लेकिन साल 1789 में मराठास को हराकर ब्रिटिशर्स ने इस आर्कीपेलेगो को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ एक पीनल कॉलोनी यानी काला पानी जेल को एस्टैब्लिश। इस जेल को बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स का एक काफी स्ट्रेटेजिक एजेंडा था। इसे बनाने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, और उन्हें ऐसा करते देख यहाँ के लोकल अंडमानीज ट्राइब्स ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद ब्रिटिशर्स और ट्राइब्स में छोटी मोटी मुठभेड़ शुरू हो गई, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स रुकने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए साल 1859 में ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स को आइलैंड से बाहर खदेड़ने के लिए जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। मगर यहीं पर उन्हें धोखा मिल गया, क्योंकि उन्होंने जिस फ्रीडम फाइटर दूधनाथ तिवारी को शरण दी, उसी ने इस पूरे हमले की प्लानिंग को जाकर ब्रिटिशर्स को बता दिया, जिसके रिटेलिएशन में उन्होंने ट्राइब्स पर एक बड़ा हमला कर दिया और हमले में कई अंडमानीज लोगों की हत्या हो गई। मगर अंडमानीज लोगों ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया, और इस पूरे लड़ाई को द बैटल ऑफ एबरडीन कहा जाता है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा दुखद और दर्दनाक घटना अंडमानीज लोगों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में घटी, जब जापान ने इन आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले लिया। बेशक ये आइलैंड्स इंडिया का पहला हिस्सा था, जिसे नेताजी बोस ने आजाद करवाया था। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहीं पर आजाद भारत की पहली सरकार भी स्थापित हुई थी। मगर इस पहली आजादी के पीछे अंडमानीज लोगों का बड़ा बलिदान भी था, क्योंकि जैसे जापानीज फोर्सेस ने इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स के कब्जे से लेना शुरू किया, उन्होंने लोकल्स को लूटना, रेप करना और मारना भी शुरू किया। इस मैसेकर को रोकने वाले 40 आईएनए सोल्जर्स को भी पूरी तरह तड़पा कर मार दिया गया। इस पूरे अंडमान मैसेकर को होमफ्रेगेंज मैसेकर कहा जाने लगा, जिसमें लगभग 2000 इंडियंस को जापानियों ने इस हादसे के बाद बस 2 ही सालों में ब्रिटिशर्स ने आइलैंड को वापस ले लिया। लेकिन साल 1946 में, जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया को आजादी मिलने की घोषणा हो गई। अब ये घोषणा होते ही इस इतने स्ट्रेटेजिक आइलैंड को लेकर ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टग ऑफ वॉर छिड़ गया। ब्रिटेन चाहता था कि आइलैंड उनके साथ रहे, क्योंकि वो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐसी ही डिमांड रखी, जिस पर एक्ट करते हुए वाइसरॉय माउंटबैटन ने तो नेहरू से अंडमान एंड निकोबार को लीज पर मांग लिया, जिसे नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू के मना करते ही उन्होंने इस आर्कीपेलेगो को इंडिया में शामिल होने की डिमांड को सपोर्ट किया।
और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आइलैंड्स को ईस्ट पाकिस्तान के नजदीक होने के बेसिस पर अपना क्लेम किया, बट नेहरू ने इसे काउंटर करते हुए ये कहा कि इन आइलैंड्स पर पूरी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है और इसीलिए वो इंडिया का ही पार्ट होगा। अब इस क्लेम को लेकर पाकिस्तान ब्रिटिश पीएम चर्चिल के पास भी गया, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया, लेकिन इंडो बर्मा कमेटी जिसे इन आइलैंड के बंटवारे की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने वाइसरॉय की बात को कंसिडर करते हुए इन आइलैंड्स को इंडिया को सौंप दिया और इस तरह इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को वापस मिल गई। एंड गाइस, एक ऐसा पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसके बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि नेहरू जी को हम सब दो चीजों के लिए याद करते हैं। पहला रीजन चिल्ड्रंस डे और दूसरा रीजन कि वो एक महान प्रधानमंत्री और क्रांतिकारी भी थे। बट इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने नेहरू जी और इन आइलैंड्स के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स के अलावा ऑडियो बुक्स को भी सुना और वो इन्फॉर्मेशन से मैं खुद भी शॉक था। इनके एडवेंचर्स के बारे में मैंने सुना एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड यूजफुल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जो मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जिसने इस रिसर्च में मेरी काफी हेल्प की, जो कि है कुकू एफएम। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी जानकारी मिलती है मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के थ्रू मैंने एक्सेस किया वास्ट नॉलेज इन डिफरेंट जॉनरास लाइक हिस्ट्री, बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा। इनके 10,000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन बेस्ड ऑडियो शोज के थ्रू। इतना ही नहीं, कुकू एफएम यूज करने से मेरे पास ऑप्शन है ये ऑडियो शो को 7 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में सुनने का। और इस ऐप का बेस्ट पार्ट ये है कि रिसर्च करते वक्त इन ऑडियो बुक्स को सुनते सुनते हर चैप्टर में मैं नोट्स भी बना सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर समवन हु इज सीरियस अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग और आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है, आपको सदा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने का शौक है, then I definitely recommend Kuku FM app to you. मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करो और पाओ 50% फ्लैट डिस्काउंट। Hurry now, link is in the description. And now friends, coming back to the topic, मैं बात कर रहा था किस तरीके से इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल गया। शुरू के कुछ सालों तक इंडिया ने इस लोकेशन पर इतनी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, मगर 1965 में इंडिया को यहाँ फोर्सेस रखने की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी, क्योंकि उस साल इंडोनेशिया ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अपनी ओनरशिप क्लेम की थी। इस आइलैंड को हासिल करने की लालच में उसने 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अपनी 2 सबमरीन्स और 2 मिसाइल बोट्स लड़ने के लिए कराची की तरफ रवाना किया। लेकिन फॉर्चुनेटली तब तक वॉर खत्म हो चुका था। सो अब तक फ्रेंड्स आप ये समझ गए हो कि इतने सारे पावर्स हमेशा से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लालच में रहे हैं। लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर अंडमान एंड निकोबार जैसे रिमोट आइलैंड्स में ऐसी क्या खासियत है कि सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या बात है? डोंट वरी, मैं आपको वाकिफ कराता हूँ इसके इम्पोर्टेंस से। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये देखो, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक नैरो सा स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ये है मलाक्का स्ट्रेट। अपेरेंटली मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही होके गुजरता है। एंड चाइना का मेजर चंक ऑफ ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन से ही आता है। यानी सिंपली कहे तो चाइना के 80% ऑयल इंपोर्ट्स मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आते हैं एंड चाइना का 60% ट्रेड भी इसी रूट से आता जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, इनफैक्ट चाइना की पूरी इकोनॉमी ही इस रूट पर ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जरा ये देखो, मलाक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर ही बैठा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया ANI के थ्रू इजीली मलाक्का से आते जाते ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है और वॉर के सिचुएशन में चाइना के आते जाते शिप्स को एंट्री एग्जिट देने से ब्लॉक भी कर सकता है। सो नाउ you can imagine the geostrategic power India holds over China here. Well, ऐसा कहते हैं कि जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स गलवान में लड़ रहे थे, तब यहाँ अंडमान में नेवी हाई अलर्ट पर थी। सो अगर और एस्केलेशन होता तो इंडिया इस तरफ से मलाक्का को ब्लॉक करने के लिए रेडी बैठा था। हालांकि इंडिया ने ऐसा कभी किया नहीं है अब तक, बट हम इस पावर का कभी भी यूज कर सकते हैं अगर सर के ऊपर बहुत जरूरी भी है। FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। क्यूरियस। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गया और क्या कहा जाए आइसलैंड के बारे में, जो अंडमान निकोबार है वो मलक्का के बिल्कुल बगल में ही इंडोनेशिया के पास, कैसे कैसे इन्होंने कहानी बताया कि कैसे कैसे वो भारत के हाथों में आया अंडमान निकोबार, कैसे कैसे भारत ने उसको वो लिया। तो वीडियो बहुत अच्छा था और बहुत सारी जानकारी मिली वीडियो को देखकर। इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और
मलक्का स्ट्रेट जो है जिसके रास्ते से, मलक्का स्ट्रेट के रास्ते से चाइना आता है, मतलब अपने सामानों को ले जाता है, शायद अरब देशों से जो तेल खरीदता है तो उसी के रास्ते से, मलक्का स्ट्रेट के रास्ते से ही ले जाता है। तो कैसे भारत वहां पे उसको वो कर सकता है, काउंटर कर सकता है, वहां पे रोक सकता है। तो चाइना भी जानता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और वहां पर तो चाइना चाहेगा भी नहीं कि मैं ऐसी जगहों पे मतलब तामझाम करूं, लड़ाई झगड़ा, ये भी चीज वो भी चाइना भी जानता है कि युद्ध से कोई कल हल नहीं है, वो भारत भी जानता है। लेकिन वहां पे मजबूत रहना भारत को बहुत जरूरी है। वो एक्सरसाइज जो तीनों सेनाओं ने की, वो भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा हुआ। वो होना चाहिए, धीरे धीरे भारत वहां पे अपना पैर पसार रहा है और ये बहुत सही लोकेशन है। और चाइना भी बहुत चालाक अपने दूसरे देशों को कर्ज देकर उनको अपने बस में कर लेता है, जैसे पाकिस्तान को किया है सीपीईसी का पैसा देकर। और वो चाहता है कि उधर मलक्का से न होकर जाया जाए, सोच रहा है कि पाकिस्तान से होकर सीपीईसी के माध्यम से जाया जाए। तो इंडियन ओशन में चाइना पावरफुल नहीं, इंडियन ओशन का बाप तो इंडिया है। तो यही वीडियो था। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यारा सा बताइए कहाँ पे कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा अच्छा लगा। और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।